हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव पर, जहां आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक और एक्साइटिंग सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज का उद्देश्य है आप सभी को तैयार करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना, ताकि आप अपकमिंग एग्जाम्स में आत्मविश्वास से जा सकें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 5 और देखते हैं कौन से इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए हमारे पास है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पजल का, जिसमें 12 बंदे जो हैं वो डिफरेंट डेट्स को उनका जन्म हुआ है, डिफरेंट मंथ में। सिर्फ एक इंसान का एक डेट ऑफ अ मंथ को जन्म हुआ है। 12 persons आर बोर्न ऑन 3 different dates, 5, 12, 21 और 4 different months। सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ और डेट्स कौन कौन सी हमें दी गई हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इधर आ जाएंगे मंथ और इधर आ जाएंगी डेट्स। सो देखते हैं मंथ कौन कौन से हैं। मार्च, मई, सितंबर एंड नवंबर। इसके साथ हम देख लेंगे कि महीना जो है वो कितनी देर का है। मार्च जो होता है वो 31 डेज का होता है, मई भी 31 डेज का, सितंबर 30, नवंबर 30। सो डेट जो दी गई है हमें वो है 5, 12 और 21। सो फर्स्ट जो है, जे वॉज बोर्न ऑन अ 5 ऑफ अ मंथ हैविंग 30 डेज। कहते हैं जे जो है वो 30 डेज वाले महीने में 5 तारीख को पैदा हुआ है। तो वहां पे हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो सितंबर में हुआ है या फिर नवंबर में हुआ है। सबसे पहले हम सितंबर में लेके देखेंगे जे को। यहाँ पे ले लेते हैं, इसके साइड पे लिख देते हैं, देख लेंगे बाद में। सो जे जो है वो सितंबर में पैदा हुआ है। ओनली 3 persons वर बोर्न बिटवीन जे एंड एच। कहते हैं जे और एच में सिर्फ 3 बंदे जो है वो पैदा हुए हैं, और जो एच है वो इवन डेट को पैदा नहीं हुआ है। अगर तो नीचे चलते हैं, 1, 2, 3, 3 बंदों का गैप है, यहाँ पे आएगा एच तो वो इवन डेट में आ जाएगा। सो यहाँ नीचे नहीं आएगा। ऊपर देखते हैं 1, 2, 3, तो एच आ गया मार्च महीने में 21 तारीख को। As many as person born after H as born before A। कहते हैं जितने बंदे H के बाद पैदा हुए हैं उतने बंदे A से पहले पैदा हुए हैं। तो H के बाद कितने बंदे पैदा हुए हैं, सिंपल देख लेंगे कि 2 बंदे छोड़ के, तो यहाँ पे 2 बंदे छोड़ के यहाँ पे A आ जाएगा, तो यहाँ पे J नहीं आएगा। ठीक है। 5 person born between A and D। ए और डी में 5 पर्सन बोर्न हुए हैं। यहाँ तो दो की जगह बच रही है, तो पीछे होगा डी। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। ओनली 2 पर्सन बोर्न बिटवीन एफ एंड ई। कहते 2 बंदे ही हैं जो एफ और ई में। अब एफ और ई हमारे पास यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो हम नीचे अलग से लिख लेंगे। सी बोर्न ऑन एन इवन डेट बट इमीडिएटली आफ्टर के। कहते सी जो है वो इवन डेट को पैदा हुआ है, तो यहां पे कहीं पे आएगा, बट इमीडिएटली आफ्टर के बाद, तो ये जो सारी जगह जो है वो भरी हुई है, तो के यहां पे आएगा और सी आएगा यहां पे। 6 पर्सन बोर्न बिटवीन सी एंड बी। सी और बी में 6 पर्सन बोर्न हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे आ जाएगा बी। ई बोर्न इमीडिएटली बिफोर बी। कहते बी से पहले ई पैदा हुआ है, तो ई यहां पे आ गया। एम बोर्न ऑन एन इवन डेट आफ्टर एल बट बिफोर जे। एम जो है वो इवन डेट में पैदा हुआ है, सो एम इवन डेट पे यहां पे आ जाएगा, और वो पैदा हुआ है आफ्टर एल।
बट बिफोर जी के बाद तो यहाँ पे ये आ गया, और एफ और ई में दो जनों का अंतर है, तो यहाँ पे आएगा, इसको छोड़ के एफ यहाँ पे आ गया, और जो एम है वो एल के बाद पैदा हुआ, तो एक जगह बच रही है एल के बाद। ये जो है वो पजल हमने सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चंस। हाउ मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन सी एंड एफ, कहते सी और एफ में कितने बंदे बोर्न हुए हैं, तो सी हुआ है 12 मार्च को और एफ हुआ है 12 मई को, तो दो बंदे आ जाएंगे, ऑप्शन ए। 26th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज बोर्न इमीडिएटली बिफोर जी, बिफोर जी तो ये आ गया एम, ऑप्शन डी। एच बोर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, कहते एच ने कब जन्म लिया, 21 मार्च को, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 मार्च, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, जे एंड जी बोथ वर बोर्न इन सेम मंथ, जे एंड जी, जे पैदा हुआ है सितंबर में और जी पैदा हुआ है नवंबर में, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है एफ वॉज बोर्न ऑन ऑड डेट, एफ जो है वो ऑड डेट को पैदा हुआ, नहीं ये इवन में है। नेक्स्ट था जी वॉज बोर्न ऑन 5 एंड बी वॉज बोर्न ऑन 21, जी जो है वो 21 को पैदा हुआ है, ये भी गलत हो गया, और बी जो है वो 21 को पैदा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, बी वॉज बोर्न ऑन 21st। सो ये आ गया, ऑल आर ट्रू तो हो ही नहीं सकता। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक बार आपका पजल सोल्व हो जाए तो फटाफट से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ सर्टेन कोड numbers from 0 to 9 are coded as 4 alphabets, that is 0 3 8 9 is coded as AACD, 146 coded as ABA, then how is 257 coded। कहते हैं एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें 0 to 9 नंबर्स जो हैं वो ये वाले अल्फाबेट्स के साथ कोडेड किए गए हैं, तो हमें पूछा जा रहा है कि 257 को कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले 0 to 9 लिख लेंगे क्योंकि 0 to 9 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले देखेंगे हमने 0 को एज AACD, 0 3 8 9 AACD, ये लिख लेंगे पहले। 0 A है, 3 A है, 8 और 9 CD है। नेक्स्ट है 146 इज कोडेड एज ABA, सो 1 जो है वो A है, 4 जो है वो B है, 6 जो है वो A है। 257 को हमने देखना है कि वो कैसे होगा, तो सबसे पहले अगर देखेंगे 0 को अगर हम छोड़ दें, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे A और B, ABC और ABCD बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा B C और यहाँ पे B। ये देखो 0 को छोड़ दे तो ये बन रहा है AB, ABC, ABCD, तो ये वाली जो है क्रम बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा B C B, 257 BCB, ऑप्शन E। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। If all the letters of each given words are arranged in the alphabetical order within the word, then in how many words third and fifth letter remain on the same position as earlier। यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स दिए हैं ये वाले, इनको हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड के विद इन ही चेंज करना है और फिर देखना है कि जो पहले थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे था उनकी पोजीशन सेम है किन किन शब्दों में। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, इसमें सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा डी, ई, के, एम, टी, वाई। तो यहां पे पहले था ई थर्ड पे, तो यहाँ पे भी ई है, और फिफ्थ पे था टी और यहाँ पे एम है। सो थर्ड और फिफ्थ दोनों देखने हैं, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाले में सबसे पहले आएगा ए, जी, एन,
PQSU। तो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड पे है N, यहाँ पे भी N है, फिफ्थ पे है Q, यहाँ पे भी Q है, सो ये बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे, अगले में सबसे पहले यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार सबसे पहले C आएगा, फिर H, J, O, R, X। तो यहाँ पे थर्ड पे है J, यहाँ पे भी J है, अगले पे फिफ्थ पे है H, यहाँ पे है R। तो ये गलत हो गया, आंसर होगा ओनली 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल आ गई हमारे पास। तो इसमें क्या लिखा है कि 6 पर्सन ABCDEF एंड G who all are sitting around the circular table facing outside। कहते 6 पर्सन है जो कि एक सर्कल में बैठे हैं और सारे के सारे सर्कल के बाहर देख रहे हैं। दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एज, उनकी डिफरेंट एज है सबकी। F जो है वो थर्ड यंगेस्ट पर्सन है। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और साथ में ये यहाँ पे हाइट वाला क्वेश्चन भी चलेगा। तो ये पजल डबल पजल है, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो कहते दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एज, F इज थर्ड यंगेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे ऊपर से शुरू करते हुए 6th, 5th, 4th, 3rd, 2, 1। तो थर्ड यंगेस्ट, ऊपर एल्डर से शुरू करते हुए थर्ड यंगेस्ट जो है वो F है, जिसकी एज नहीं दी गई हमें। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन E एंड F। कहते सिर्फ 2 पर्सन जो है वो E और F में बैठ रहे हैं। अगर E यहाँ पे बैठा है तो F जो है वो यहाँ पे बैठेगा। G सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C who is 20 years of age। C की एज हमें 20 years दी गई है, साइड पे लिख लेंगे, और वो G के सेकेंड लेफ्ट पे बैठ रहा है। G जो है वो C के सेकेंड लेफ्ट पे बैठ रहा है, तो G जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ C ऐसे लिख लेंगे। क्योंकि हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, फिलहाल साइड पे लिखेंगे। द वन पर्सन हु इज सेकेंड ओल्डेस्ट, जो सेकेंड ओल्डेस्ट है यानी कि सेकेंड एल्डर है, वो 24 years ऑफ एज है, यहाँ पे 24 आ जाएगा। G इज एल्डर देन A एंड C। G जो है वो एल्डर है A और C के, बट नॉट द एल्डेस्ट। G यहाँ पे नहीं आएगा, सो G यहाँ पे नहीं आएगा। A एंड G आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। A और G जो है वो इमीडिएट नेबर्स नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे सर्कल के पास A और G जो है इमीडिएट नेबर्स नहीं है। द वन हु इज यंगेस्ट इज लेस देन 20 years ऑफ एज। कहते जो यंगेस्ट है उसकी 20 years से लेस एज है। A इज नॉट यंगर देन F। A जो है वो यंगर नहीं है F से, यानी कि A ऊपर आएगा, एल्डर होगा, F नीचे आएगा। सो A इसके ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे A। G ऊपर नहीं आएगा यहाँ पे, पर G जो है वो बड़ा है A से और C से। C थर्ड यंगेस्ट हो गया, तो यहाँ पे C लिख लेंगे, जिसकी एज 20 years है। अब ये यहाँ पे C आ नहीं सकता था, तो यहाँ पे आ गया E, और सबसे ऊपर आ जाएगा B। अब देखते हैं सर्कल की तरफ। अब इन्होंने बोला G जो है वो सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है C के। A G इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे A यहाँ पे होगा, G नीचे होगा, इकट्ठे नहीं बैठ सकते। और G जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ C पे बैठा है, यहाँ से बिल्कुल सही हो गया, तो ये जगह बचे B की। सो क्वेश्चन 1, व्हाट विल बी द पॉसिबल एज ऑफ A। A की पॉसिबल एज क्या होगी? 24 से कम और 20 से ज्यादा। सो ऑप्शंस में है 20 और 24 के बीच में, ऑप्शन E 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A। A से G की पोजीशन देखनी है, सो A से G की पोजीशन देखेंगे तो थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट। सो A भी है, E भी है,
सो ऑप्शन डी आ जाएगा, बोथ ए एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट अमंग ऑल? तो यंगेस्ट जो है वो है ई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 person A B C D E F G H are going to watch movie in different months। 8 बंदे जो है वो डिफरेंट मंथ्स में मूवी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मंथ लिख लेते हैं कौन कौन से गिवन है। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। सो इनके सामने इनके डेज लिख लेते हैं, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31 और 31। सबसे पहले लिखा है कि एफ वॉज गोइंग टू वॉच मूवी इन द मंथ विच हैज 30 डेज। कहते हैं जिसमें 30 डेज है उसमें एफ जा रहा है मूवी देखने। तो यहाँ पे दो जो है वो केसेस बनेंगे। सबसे पहले एफ को हम ले लेते हैं अप्रैल में और दूसरे में ले लेते हैं जून में। जो अगला तीसरा कोई केस नहीं बनेगा। देयर आर 3 person वॉचिंग मूवी बिटवीन एफ एंड सी। सो 3 बंदे मूवी देख रहे हैं एफ और सी में, 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा सी और इस केस में 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा सी। H watches the movie just before A। H जो है वो A से पहले मूवी देख रहा है। A who is watching the movie before B। A जो कि B से पहले मूवी देख रहा है। B watches the movie just before C। So C के ऊपर आ जाएगा H A B। तो यहाँ पे आ गया H A B, यहाँ पे ऐसी सेम H A B। नेक्स्ट है H is watching the movie in the month which has maximum number of days but not in January। H जो है वो जनवरी में मूवी नहीं देखेगा बट उसमें 31 डेज जरूर होंगे। तो यहाँ पे मई में आ रहा है 31 डेज और यहाँ पे दूसरे केस में भी जुलाई में 31 डेज आ रहा है। तो दोनों केसेस अभी तक तो सही लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, D is watching the movie in the month which has 30 days। कहते डी जो है वो 30 डेज में मूवी देख रहा है। सो अप्रैल में 30 डेज हो गया कवर, जून में 30 डेज हो गया कवर। तो ये वाला क्वेश्चन केस गलत हो गया। नेक्स्ट केस में देखते हैं, 30 डेज वाली जगह जो बच रही है ये फेल है, ये वाली बच रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी। जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी। कहते डी के बाद जी मूवी देख रहा है। तो यहाँ पे आ गया और ऊपर बचा क्या, ई। सो ये वाला केस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। इफ ई इज रिलेटेड टू एफ, कहते हैं अगर जो ई है वो रिलेट कर रहा है एफ के साथ और एच जो है वो रिलेट कर रहा है सी के साथ, तो सेम वे में डी जो है वो किसके साथ रिलेट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर ई को हम रिलेट करेंगे एफ के साथ तो बीच में 2 का गैप है, एच को रिलेट करेंगे सी के साथ बीच में 2 का गैप है। तो इसी तरीके से जब हम डी को रिलेट करेंगे तो 2 का गैप छोड़ के उसका आएगा आंसर एच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट्स देखनी है कौन सी बिल्कुल सही है। डी इज गोइंग टू वॉच मूवी आफ्टर एफ। एफ के बाद डी जो है वो मूवी देखने जा रहा है। सो ये गलत हो गई क्योंकि डी पहले ही मूवी देख चुका है। 2 persons आर वॉचिंग मूवी बिटवीन जी एंड बी। कहते जी और बी में 2 बंदे मूवी देख रहे हैं बट यहाँ पे 3 बंदे देख रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। B is watching the movie in January। जनवरी में E देख रहा है, B नहीं देख रहा है। तो ये भी गलत। A is watching the movie in August। तो अगस्त में जो है वो A मूवी देख रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन D। The number of persons watching the movie between D and F। D और F में जितने बंदे मूवी देख रहे हैं, एक ही देख रहा है, कहते हैं उतने ही सेम B और किस में देखेंगे, तो B और H में देखेंगे, एक को छोड़ के H में देखेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो HC बन रहा है, ऑप्शन C। 4 of the following 5 are alike in a certain way।
and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? So यहाँ पे options जो है ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे ये जो सारे options हैं इनको हम ऊपर देख लेते हैं, लिख लेते हैं H D C B G। अब ऊपर देखेंगे कि इनमें से कौन odd one out है। So H D C B G, H जो है वो मूवी देख रहा है 31 डेज में, ये रहा। डी जो है वो 30 डेज में देख रहा है, सी 31 डेज में, बी 31 डेज में और जी वो भी 31 डेज में। सो यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि 30 डेज में मूवी देख रहा है और वो है डी। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग द मूवी बिटवीन बी एंड डी? सो बी और डी में कितने बंदे मूवी देख के आ रहे हैं? सो ये रहा बी अक्टूबर में और डी रहा ऊपर अप्रैल में, तो बन गए 1 2 3 4, 4 देख के आ रहे हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पजल, a certain number of persons are sitting in a row facing in north direction। कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में काफी सारे पर्सन्स जो है वो बैठे हुए हैं, कितने हैं टोटल वो नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे हम एक रो खींचेंगे जिसमें कि पर्सन्स बैठे हैं। कहते हैं 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। 4 बंदे जो है वो पी और क्यू में बैठे हैं। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, या तो पी इधर है या फिर पी इधर है। तो 2 केसेस बना लेंगे हम, 1 2 3 4। अब 4 persons are sitting between P and Q, F sits second to the right of Q। तो second to the right का मतलब है यहाँ पे F बैठा है और इधर देखें तो F इधर बैठा है। 1 person sit between F and S, एक पर्सन F and S के बैठा है तो इधर बनेगा क्योंकि इधर तो Q है, और इधर से देखेंगे तो भी इधर ही बनेगा। S sit at the 8th position from one of the extreme end। कहते हैं S जो है एक्सट्रीम एंड से 8th पोजीशन पे बैठा है। इधर से गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे तो नहीं है, इधर से होगा, इधर 7 आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7। D sits third to the right of S। D जो है S के थर्ड राइट पे बैठा है। सो S के थर्ड राइट पे यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे S जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से 8th पे बैठा है। 2 3 4 5 6 7, और S जो है वो थर्ड राइट पे बैठा है तो यहाँ पे आ गया। D sit third to the right of S, H sit 5th to the left of Q, 5th to the left of Q। सो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जगह खाली है, और इधर देखेंगे 5th to the लेफ्ट बोला ना तो इधर जाना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे P है तो ये केस गलत हो गया। Q के लेफ्ट पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन बैठा है? H। 8 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q। कहते हैं 8 पर्सन बैठे हैं लेफ्ट ऑफ Q। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूछा जा रहा है कि टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कितने हैं जो कि रो में बैठे हैं। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस? सो पी और एस में कितने जाने बैठे हैं? कोई भी नहीं बैठा है, नन आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ? एफ से डी की पोजीशन देखनी है तो यहाँ पे 5th टू द राइट, ऑप्शन डी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एच? एच के लेफ्ट पे कितने बंदे बैठे हैं? तो एच के लेफ्ट पे बैठे हैं
3 बंदे, ऑप्शन बी। इफ ए इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन पी एंड डी, कहते पी और डी के बीच में ए अगर बैठा है तो ए की पोजीशन क्या होगी, एस से, तो एस से ए की पोजीशन होगी सेकंड टू द राइट, ऑप्शन ई। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप सबको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा होगा। आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे पिछले साल के सवाल आपके लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग रिसोर्स हो सकते हैं। अब आपको इन सवालों के जवाब देने हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस और अपडेट से कनेक्टेड रहें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और खुद का ध्यान रखें। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।